उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने फिर एक बार जीत दर्ज की है। रिठाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दीपक जैन भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस चुनाव में बेहतरीन काम किया अपनी पूरी टीम के साथ। इनसे बात करते हैं कि कैसे देखते हैं इस चुनाव। नमस्कार जी। देखिए, माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी के नेतृत्व में जो राजेंद्र नगर विधानसभा में रिठाला विधानसभा ने काम किया, पार्टी नेतृत्व ने हमें शहीद कैप्टन अमित वर्मा एक मंडल स्कूल दिया, पूरी रिठाला विधानसभा ने उस पर काम किया और मुझे बड़ी खुशी है कि उस स्कूल पे जो आम आदमी पार्टी का पहले कभी मत रहा करता, उससे हमने 30% ज़्यादा उस स्कूल पे वोट लिया और काबिल तारीफ़ है हमारे एक एक कार्यकर्ता की मेहनत। और मैं सैल्यूट करता हूँ राजेंद्र नगर विधानसभा की जनता को कि उन्होंने काम पर वोट दिया, अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया और बड़े भाई दुर्गेश पाठक जी को अपना विधायक बनाकर क्षेत्र में पुनः लेकर आए। आम आदमी पार्टी पिछले 7 सालों में जिस तरीके से फेल होने का आरोप लगाती रही भारतीय जनता पार्टी, ये कहना था कि दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल ने अपना विश्वास खो दिया है। क्या आप लोगों को लग रहा है कि अभी विश्वास बरकरार है? नहीं, देखिए, मेरी मत मानिए, आप जनता की मानिए। जनता जनार्दन है लोकतंत्र में। और देखा किस प्रकार तीसरी बार लगातार राजेंद्र नगर विधानसभा की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी में अपना विश्वास दिखाया। उन्होंने विश्वास दिखाया आम आदमी पार्टी में। और जो विश्वास खोने की बात है, वो तो भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए कि वो किन बातों में लगे रहते हैं। और चुनाव लगातार 6 चुनाव, दिल्ली नगर निगम के 5 चुनाव और 1 चुनाव बाई इलेक्शन जो हुआ राजेंद्र नगर का, 6 के 6 चुनाव में 1 सीट फिर भी जनता ने कांग्रेस को निगम की दे दी थी, पर भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार दिया। तो ये जो हवाई बातें, इनके बाहरी नेता हेलीकॉप्टर में बैठकर आते हैं और दिल्ली की सड़कों पर बोल जाते हैं, जनता उन्हें सिर्फ सुन लेती है और सुनकर उनका जवाब ईवीएम मशीन पर दे देती है, जैसा कि अब दिया। जो राजेंद्र नगर विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी सबसे पहली बार जीती थी, जिस मार्जिन से जीती थी, अगली बार जब चुनाव हुआ उससे ज़्यादा मार्जिन से जीती, और इस बार जो चुनाव हुआ वोट प्रतिशत में उससे ज़्यादा मार्जिन में आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार राजेंद्र नगर विधानसभा में चुनाव जीता है। और जब अभी विधानसभा का चुनाव अगली बार होगा, दुर्गेश पाठक जी 50,000 वोटों से फिर पुनः विधायक जीत कर आएंगे। ना सिर्फ राजेंद्र नगर की विधानसभा बल्कि दिल्ली और दिल्ली के बाद देश आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी में उम्मीद देख रहा है। और उसी उम्मीद के चलते हर चुनाव में आम आदमी पार्टी जो प्रत्याशी है वो बड़ी भारी मात्रा से चुनाव जीतकर आता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पोल खोल अभियान शुरू किया, पोल खोल अभियान में ये बताने की कोशिश की गई कि पूरी दिल्ली में जो वादे अरविंद केजरीवाल ने किए थे उसको एक को भी पूरा करने में वो सफल नहीं रहे। उसके बाद वहाँ के पानी का मुद्दा आया, फिर वहाँ के वो सत्येंद्र जैन का भ्रष्टाचार हो या अस्पतालों में भ्रष्टाचार, क्या ये मुद्दे लोगों ने स्वीकारे नहीं, या फिर लोग कुछ अभी भी जो है अरविंद केजरीवाल पर एक उम्मीद बनाए हुए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आधी बात पब्लिक में लेकर जाती है, और वो आधी बात वो मैन्युफैक्चर करते हैं। सत्येंद्र जैन जी का भ्रष्टाचार एक मुद्दा अभी आपने कहा लिया। सत्येंद्र जैन जी जैसे ईमानदार व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 महीने से जितना प्रताड़ित किया हुआ है, उन्होंने ये तो दिखाया कि सत्येंद्र जैन जी को भ्रष्टाचार में जेल में बंद किया, ये मैन्युफैक्चरिंग मुद्दा है। जनता ने जो देखा कि किस प्रकार दिल्ली में काम करने वाले एक ईमानदार मंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने प्रताड़ित करते हुए 2 महीने से जेल में डाला हुआ है, उनकी बीमारी के बावजूद उनको जेल में डाला हुआ है। तो जनता ने देखा कि ये जब एक दिल्ली के चुने हुए मंत्री को इस तरीके से परेशान कर सकते हैं, तो दिल्ली के आम नागरिक को, आम जनता को, आम वोटर को कितना तंग कर सकते हैं, जनता ने वो देखा। इन्होंने कहा पानी का मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली को पिछले 2 महीने से जिस प्रकार पानी के मामले में दुखी किया हुआ है, इन्होंने जनता को ये तो बताया कि लाइन में पानी नहीं आ रहा, क्यों नहीं रहा, वो हमने जनता को बताया। जनता ने खुद माना कि हाँ, जो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में पानी दिल्ली में छोड़ना चाहिए उस हिसाब से नहीं छोड़ रहे। तो जनता ने कहा कि तुमने हमें तंग किया, तुमने हमें तंग सिर्फ इसलिए किया कि हमने केजरीवाल जी को वोट दिया, केजरीवाल जी की सरकार को दिल्ली में बनाया, इसलिए तुमने हरियाणा से पानी बंद किया। आओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, हम तुम्हें पुनः दिखाते हैं कि तुम हमें कितना भी परेशान करो, पर हम दिल्ली के लाडले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। और उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरीके से चुनाव हारी और दिल्ली की पूरी
पूरी सरकार लगी हुई है। हरियाणा सरकार को पुनः झुकाकर दिल्ली के अंदर पानी लेकर आएंगे। जो कमी राजेंद्र नगर में है, जो कमी रिठाला में है या जो कमी दिल्ली में है, उसको पूरा जल्द से जल्द करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि जो चुनाव आम आदमी पार्टी जीती उसने वहाँ के लोगों को एक धमकी दी। धमकी इस बात की कि यदि दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की है और विधायक अगर आम आदमी पार्टी का नहीं होता है तो यहाँ पर जो है जो काम हो रहे हैं वो भी रुक जाएंगे। देखिए, पहली बात, भारतीय जनता पार्टी की जो आपने कहा कि मतदाताओं को धमकी दी, अगर मतदाताओं को धमकी देते तो मतदाता वोट देते। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार उन क्षेत्रों में काम नहीं करती जिन क्षेत्रों में इनके विधायक हैं, तो जो ये 8 सीटें दिल्ली में जीते हुए इनके विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों विधायक कुर्सी से चिपके बैठे हैं जब जनता का वहाँ काम नहीं हो रहा? अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक ये कह रहे हैं कि उन 8 विधानसभा क्षेत्रों में काम नहीं हो रहा, तो उनको अपनी विधायकी ज़्यादा प्यारी है जनता के काम? क्यों नहीं 8 विधानसभाओं से इस्तीफा देते और कहते आओ केजरीवाल जी, हमने इस्तीफा दे दिया, इन क्षेत्र में अपने विधायक बनाओ और क्षेत्र में काम करो? जबकि ऐसा झूठ है। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनकी सिर्फ एक सोच है कि बिना भेदभाव दिल्ली में किस प्रकार काम करे। विश्वास नगर में इनका विधायक है, जमुनापार क्षेत्र में रोहिणी विधानसभा बराबर की विधानसभा है रिठाला के, आप जाके देखिए, फर्स्ट क्लास स्कूल वहाँ बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक वहाँ खुल रहे हैं। दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के CCTV वहाँ लग रहे हैं और उन पर फोटो विजेंद्र गुप्ता जी अपनी लगाती हैं। रेगुलर वहाँ सड़कों का काम दिल्ली सरकार करा रही है। अभी 50 करोड़ रुपए से रोहिणी में सड़कें बनी हैं। ऐसा कौन सा काम अरविंद केजरीवाल जी ने रोहिणी या उन विधानसभाओं में नहीं कराया जहां आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं है? ये सिर्फ एक चुनाव हार जाने की बौखलाहट है। चुनाव से पहले दिन तक, जब तक रिजल्ट नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी को ये धमकी नज़र नहीं आई। चुनाव आयोग वो पहुँचे नहीं शिकायत लेकर। जब वो चुनाव हार गए तब उनको धमकी नज़र आने लगी। हार की बौखलाहट है। मेरा तो निवेदन है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के नेताओं से कि थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लेकर आएँ, जनता के हित के काम करें, जनता के अहित के काम ना करें, नहीं तो जनता इससे बुरा आपका आशय करेगी जितना बुरा किया है। राजेश भाटिया बनाम अरविंद केजरीवाल चुनाव रहा, ये कहा जा रहा है, न कि राजेश भाटिया बनाम दुर्गेश पाठक। चुनाव तो मैं तो एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, मुझे शायद ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। चुनाव तो दुर्गेश पाठक बनाम नरेंद्र मोदी रहा। हालांकि हम इस चीज़ को हम तो एक्सेप्ट करते हैं। अगर हमने चुनाव दिल्ली में भी हम रिठाला की सीट पे अगर देखें तो चुनाव महेंद्र गोयल वर्सेस गिरिराज सिंह रहा था, हमने तो उसको भी एक्सेप्ट किया। चुनाव हमने दुर्गेश पाठक वर्सेस नरेंद्र मोदी लड़ा और हम जीत कर आए। मैं अपने क्षेत्र के जो राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता है उसको नमन और अपने कार्यकर्ताओं को नमन करता हूँ कि भाजपा के 40 स्टार प्रचारक, जिसमें योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह जी से लेकर स्मृति ईरानी जी से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक 3 वार्ड थे राजेंद्र नगर विधानसभाओं पे, तीनों वार्ड के पर्यवेक्षक एक केंद्रीय मंत्री थे। ऐसा चुनाव राजेश भाटिया जी का तो इन्होंने नाम रखा और मैं तो कह रहा हूँ राजेश भाटिया जी को बलि का बकरा बनाया। क्यों आदेश गुप्ता जी इस चुनाव से भाग गए? क्यों विधुड़ी जी उस चुनाव से भाग गए? भारतीय जनता पार्टी के जितने दिल्ली प्रदेश के नेता थे सब उस चुनाव से भागे और जो हार का ठीकड़ा था वो राजेश भाटिया जी के सर पर रखकर सारे केंद्रीय मंत्री वहां दौड़ाकर आपने ज़्यादा कवर किया होगा। स्मृति ईरानी जी 10-10 लोगों में पर्चे बांट रही थी राजेंद्र नगर में। तो ये चुनाव केंद्र वर्सेस दुर्गेश पाठक लड़ा गया और उसमें भी दिल्ली की जनता के सर पे उन्होंने मोर बांधा और दुर्गेश पाठक जी को विधायक बनाया। ये चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जुमले हैं, जुमलों की सरकार है और जुमलों की पार्टी है। इसके बाद लोकसभा चुनाव है, क्या यह जो जोश है ये और बढ़ाने वाला है? पंजाब के बाद दिल्ली का उपचुनाव हो और फिर इसके बाद विधानसभा चुनाव है और फिर दिल्ली में भी निगम और देखिए, निश्चित ही जब हम कोई सीट जीतते हैं या राजनीति में हम किसी राज्य में सरकार बनाते हैं तो कार्यकर्ताओं का हमारा हौसला तो हमेशा बढ़ता ही है। साथ ही साथ हमारा हौसला अरविंद केजरीवाल जी के नित्य प्रतिदिन नए काम से बढ़ता है। जब हम इस सड़क पर निकलते हैं, 4 आदमी हमें मिलते हैं और वो कहते हैं यार केजरीवाल जी ने वो रोड एक्सीडेंट पॉलिसी बड़ी अच्छी ला रखी है, यार केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक अच्छा खोल दिया, यार ये स्कूल अच्छा है, यार बिजली तो जाती ही नहीं है, दिल्ली में जनरेटर बंद हो गए, दिल्ली में इन्वेटर बंद हो गए,
पे पानी अच्छा आ रहा है। हाँ, समस्याएं भी लोग कुछ देते हैं, हमें अच्छा लगता है कि जब 100 काम हमने किए और 2 रह गए और जनता वो 2 बताती है तो हौसला उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आज एक दुख है हमें एज ए दिल्ली का मतदाता या दिल्ली का निवासी होने के नाते कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के एमसीडी चुनाव को टाला है उसके बाद एमसीडी जनता को किस प्रकार दुखी कर रही है। या मकान तोड़ने की बात हो, लोगों का सामान उठाने की बात हो, चालान करने की बात हो, साफ़ सफाई ना होने की बात हो, किस प्रकार सिर्फ एक एमसीडी के अफसरों द्वारा दिल्ली की जनता का दमन किया जा रहा है, वो एक दुख की स्थिति है। कई बार हम रात को सोचते भी हैं कि हम किस लोकतंत्र में जी रहे हैं जहां आदमी को तंग इसलिए किया जा रहा है कि वो किसी दूसरी पार्टी को वोट करता है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से, उनके नेताओं से, उनकी सरकार से, केंद्र की सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, जनता को तंग करना बंद कीजिए। जो नेसेसरी आप एमसीडी के अधिकारियों से जनता को, दिल्ली की जनता को तंग कर रहे हैं, मुझे लगता है राजेंद्र नगर विधानसभा की हार से आपको सबक लेना चाहिए कि जनता के हित में काम करें, जनता के हित में काम बिल्कुल भी ना करें।